साउथ अफ्रीका सीरीज में गौतम गंभीर के 6 सुपरस्टार जो 2027 में करेंगे बाकी सभी टीमों पर सबसे बड़ा वार, जिन्होंने दी साउथ अफ्रीका को सीरीज में करारी हार। आखिरकार वो 6 सुपरस्टार गौतम गंभीर ने कौन से चुने हैं जो 2027 के वर्ल्ड कप में आपको दिखाई तो देंगे ही, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका सीरीज में उनका परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए काफी बेहतरीन रहा है और गौतम गंभीर की नजर में ये बन गए हैं टीम इंडिया के लिए सुपरस्टार। ये क्या कुछ होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि टेस्ट सीरीज की हार के बाद भारतीय टीम ये चाह रही थी किसी भी हाल में वनडे सीरीज अपने नाम किया जाए। हालांकि वैसे तो ये एम अब टी20 सीरीज पर भी है, क्योंकि 9 दिसंबर से जो शुरू होगा 5 मैच की टी20 सीरीज, उस पर भी भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर की निगाह होगी कि कम से कम उस सीरीज को भी जीता जाए और जो घाव लगा है टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का, उसको थोड़ा कम किया जाए। थोड़ा सा वनडे से कम हुआ है, थोड़ा टी20 से भी कम हो सकता है। ऐसे में साउथ अफ्रीका सीरीज में गौतम गंभीर ने वो 6 सुपरस्टार चिन्हित कर लिए हैं जो 2027 का वर्ल्ड कप तो खैर खेलेंगे ही, लेकिन उनके दम पर भारतीय टीम बाकी टीमों को धूल चटाती हुई नजर आएगी। और उन्हीं 6 प्लेयर के दम पर इस सीरीज के अंदर में भारतीय टीम ने बहुत बड़ा मात दिया है। हालांकि इसमें कुछ नाम ऐसे भी होंगे जो नहीं है, क्योंकि वो पहले से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। उनके नाम इस सीरीज के 6 सुपरस्टारों में नहीं है जिनके बारे में सोचा जा रहा है। ये वो 6 नाम हैं जिनके टीम में होने नहीं होने की बात लगातार चलती आ रही है। ये वो 6 सुपरस्टार हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही थी, क्या ये प्लेयर जो है आगे चल करके टीम इंडिया के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उन 6 सुपरस्टार्स के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गौतम गंभीर ने, उस पर यह आधारित है। आप सबको मालूम है कि पहला वनडे आप उठाकर देखिए, दूसरा वनडे देखिए, तीसरा वनडे देखिए, हर मैच के अंदर में टीम इंडिया की बल्लेबाजी कमाल की रही है। उसके अलावा गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने धार दिखाई है और तब जाकर के टीम इंडिया जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस करती नजर आई और फाइनली हमने सीरीज जो है वो 2-1 से अपने नाम कर लिया है। अब टी20 की बारी है, उसकी चर्चा बाद में होगी, लेकिन वो 6 सुपरस्टार कौन है और क्यों ऐसा गौतम गंभीर ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये आप जान लें कि जो गौतम गंभीर ने चुनाव किया है अपने 6 सुपरस्टार का, उन्होंने इस आधार पर किया है कि भाई वर्तमान परफॉर्मेंस तो अच्छा है ही, ये आगे चल करके और बेहतर होते नजर आएंगे। तो वो 6 नाम क्या है मैं आपको बताऊं, उसके पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये तबियत मेरी खराब चल रही है, इसलिए आज का जो आपका फैसला शो है वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। लेकिन 8 तारीख को यानी कि कल जो है वो मैच से एक दिन पहले आपका फैसला शो जरूर आएगा और 9 तारीख से तो खैर फिर से टी20 सीरीज की कवरेज शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वो नाम कौन है। सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का है। अब आप कहेंगे रोहित शर्मा ने तो बहुत प्रूव किया हुआ है, विराट कोहली ने तो बहुत प्रूव किया हुआ है, इन लोगों का नाम क्यों आएगा 6 सुपरस्टार में? आपका कहना सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है और खास करके जब से गंभीर आए हैं टीम में और ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी सीरीज के बाद जिस तरीके से व्यवहार किया गया रोहित और विराट के साथ में, टेस्ट से भी संन्यास दिलवा दिया गया और उसके बाद लगातार मीडिया में भी और हर जगह सवाल उठता चला गया कि क्या ये 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इनको बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा, कई सारे सवाल उठे ना। और आप देखिए कि जैसा एक चिंगारी लगी है उसके बाद किस तरीके से फायर बनकर के निकले हैं विराट कोहली, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित शर्मा को आपने देखा होगा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेते नजर आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो 2 सुपरस्टार जो गंभीर के पहले 2 सुपरस्टार हैं उसमें से एक रोहित शर्मा हो गए, दूसरे विराट कोहली हो गए। अब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर में 202 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। विराट कोहली ने यहां पर आकर के 302 रन ठोक दिया, जिसमें 2 शतक और एक हाफ सेंचुरी भी रही। तो ऐसे में क्या हुआ कि 302 रन के साथ यहां प्लेयर ऑफ द सीरीज भी विराट कोहली बन गए। तो विराट कोहली के अंदर भी वो आग दिखाई दे रही है परफॉर्मेंस करने का, रोहित शर्मा के अंदर में भी वही जुनून नजर आ रहा है। और अब तो लोग कहने भी लगे हैं कि विराट कोहली वो पुराने जमाने के विराट कोहली नजर आ रहे हैं, 2011-12 से लेकर के 2016 के बीच वाले विराट कोहली जो होते थे कि हर मैच में रनों की गारंटी होते थे विराट कोहली, वैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित शर्मा का भी सेम चल रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए ये दोनों जो सीनियर प्लेयर्स हैं इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं कि इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जा रहा है विरोधी टीमों के लिए। एक ओपनर है, दूसरे नंबर 3 पर हैं। अब जिस तरह से बल्लेबाजी चली है, गौतम गंभीर को भी कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो हमारे सुपरस्टार हैं, ये सालों से रन बनाते चले आ रहे हैं और इनको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इनका परफॉर्मेंस हमेशा बोलता है और यही परफॉर्मेंस उनके काम भी आ रहा है।
तो उनके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, 2 साल बाद है वर्ल्ड कप अभी, उसके बारे में हम अभी नहीं सोच रहे हैं वर्ल्ड कप में क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो विराट और रोहित दोनों शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब कोच अगर ये बयान अभी दे रहे हैं, तो कल को पलट नहीं सकते इस बात से कि इनका फॉर्म खराब है। क्योंकि आप ये भी देखें कि लगातार जो रन बना रहा है, पिछले सीरीज में भी रोहित ने रन बनाया, इस सीरीज में भी रोहित ने रन बनाया, विराट कोहली ने भी पिछले सीरीज में आखिरी मैच में 74 नॉट आउट बनाया था। उसके बाद यहां पर भी 3 पारियों में जो है उन्होंने रन बनाए हैं। 151 का औसत इस सीरीज में है, और ऑस्ट्रेलिया के आखिरी मैच को जोड़ लिया जाए तो 4 मैच में इनका जो औसत है वो 190 के ऊपर चला जाता है। तो ये बता रहा है कि विराट कोहली किस प्रकार की चीज है और किस तरीके से वो खेल रहे हैं क्रिकेट, कैसे प्लेयर हैं वो। तो विराट और रोहित के बारे में तो खैर कंफर्म है कि भाई 2027 के वर्ल्ड कप में आप इनको बाहर नहीं कर सकते हो। तो 2 सुपरस्टार तो विराट कोहली और रोहित हो गए। अब ये 2 नाम इसलिए लिए गए क्योंकि कहीं ना कहीं इन पर सवाल था कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है ये 2 तो खेलेंगे। अब 4 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सवाल कई बार उठता है कि कोई प्लेयर आएगा तो क्या ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसमें जिस तरीके से तारीफों के पुल बांधे हैं गौतम गंभीर ने, उससे एक अंदाजा लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, ये खेलेंगे। जायसवाल जायसवाल और गायकवाड़, ये 2 और नाम मैं ले लेता हूं, 4 नाम हो जाएंगे आपके। तो जायसवाल और गायकवाड़, इन दोनों की तारीफ जो है गौतम गंभीर ने खुलकर की। उन्होंने कहा ये दोनों टैलेंट है और दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है वनडे क्रिकेट में। दोनों की उम्र काफी कम है अभी, और जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, जायसवाल ने टेस्ट मैच में अपने आप को स्थापित किया है, वनडे में भी अपने आप को साबित करते नजर आए हैं, गायकवाड़ ने भी रन बना करके दिया है। दोनों खिलाड़ियों का फ्यूचर है, फ्यूचर जो ब्राइट है, और जिस तरह से खेल रहे हैं आगे बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। मतलब कि इन दोनों प्लेयर्स के साथ जो है गौतम गंभीर कम से कम नाइंसाफी नहीं होने देंगे या ना करेंगे, और 27 के वर्ल्ड कप तक ये दोनों प्लेयर जो है आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जायसवाल का जो पहला 3 वनडे था वो बहुत खराब गया। एक मैच उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, उसमें 1 रन पर आउट हो गए थे। फिर 2 मैच है जो इस सीरीज के पहले 2 मैच रहे, उसमें 20 रन 25 रन ऐसे करके आउट हो गए। लेकिन जो आखिरी मैच था उसमें जो डेडिकेशन दिखाया, जो दृढ़ निश्चय दिखाया वहां पर जायसवाल ने कि नहीं मुझे आज एक बड़ी पारी खेलनी है, और शतकीय पारी खेल करके नाबाद गए, वो कॉन्फिडेंस उनको तो देगा ही देगा। टीम को भी एक भरोसा जगेगा कि ठीक है हमने सही प्लेयर को जो है वो बैकअप ओपनर के तौर पर रखा हुआ है टीम में। क्योंकि जब तक रोहित है 27 के वर्ल्ड कप तक तो रोहित और गिल ही जो आपके ओपनिंग करेंगे। लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन ऐसा होता है, कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, जैसे गिल को अचानक से नेक स्पेजम हो गया, अगर कोई कल को इंजर्ड हो जाए वर्ल्ड कप से पहले, तो आपके पास ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो आपकी टीम के तुरंत ओपनर के तौर पर जाकर खेलने लग जाए। तो ऐसे में जायसवाल भरोसा जो है वो कायम रहेगा। गायकवाड़ के साथ में ये है कि भाई गायकवाड़ एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, नंबर 4 पर भी अच्छा खेल रहे हैं, बतौर ओपनर भी वो अच्छा कर सकते हैं। तो गायकवाड़ पर ही भरोसा बना के रखा जाएगा। जब आप एक बल्लेबाजों की लिस्ट आप चुनोगे तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा में लेकर के जाते हो प्लेयर्स को, आपने 15 सदस्यीय प्लेयर में आप कुछ ना कुछ प्लेयर ऐसे रखते हो जिसमें एक बैकअप ओपनर तो रहेंगे ही रहेंगे। मिडिल ऑर्डर के लिए भी एक प्लेयर आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो कि अगर कोई नंबर 4 5 या 3 कोई भी अगर दिक्कत हुआ कुछ भी ऐसा एक आधा मैच में, तो आप बीच वर्ल्ड कप में ढूंढने नहीं जाओगे, वो तुरंत प्लेयर आपके आकर के रिप्लेस कर लेगा। तो गायकवाड़ के अंदर में वो क्षमता है कि वो काम कर सकते हैं, और बड़े समझदार प्लेयर भी गायकवाड़ हैं, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी वो खेलते हैं। तो ये हो गए 3 खिलाड़ी, 4 प्लेयर हो गए, रोहित विराट और गायकवाड़ जायसवाल। 2 प्लेयर और हैं जिनके बारे में बात होती रहती है। हाल दिनों में आपने देखा होगा कि अर्शदीप सिंह को बहुत इन एंड आउट किया जाता है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जो तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस किया है, और पहले 2 मैच में तो उन्होंने बाद में बॉलिंग किया है ना, मतलब ड्यू में बॉलिंग किया है, और तीसरे मैच में पहले बॉलिंग किया। तीनों मैचेस में अर्शदीप सिंह ने यह बात साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर में बुमराह शमी के बाद अर्शदीप एक ऐसे बॉलर हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ये बंदा परफॉर्मेंस करके दे के जाएगा। तो अर्श ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया वाकई में कमाल है, और इसलिए अर्शदीप सिंह भी हमारे सुपरस्टार हैं, गंभीर के सुपरस्टार हैं, जो 2027 वर्ल्ड कप तो बिल्कुल खेलेंगे खेलेंगे बुमराह के साथ में। हालांकि लोगों का मानना यह भी है कि वहां पर शमी का भी होना जरूरी है वैसे विकेट के ऊपर में, और शमी मेरी नजर में भी जरूरी है टीम इंडिया के लिए। अगर आपको साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप जीतना है तो जितने जरूरी रोहित और विराट आपके लिए, वैसे ही आपको शमी भी चाहिए बॉलिंग के अंदर में। तो फिर कमाल हो जाएगी, हमारी बॉलिंग लाइनअप अलग लेवल की हो जाएगी। शमी हो जाएंगे, बुमराह हो जाएंगे, अर्शदीप हो जाएंगे, 3 आपके पेसर ये हो गए। चौथे पेसर में अभी हर्षित राणा का भी नाम, जो छठे सुपरस्टार हैं गंभीर के, कि भाई हर्षित राणा ने भी अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। पहले 2 मैच में भी शानदार थे, तीसरे मैच में और कमाल किया उन्होंने। विकेट भले नहीं लिया लेकिन दबाव बनाकर लगातार रखा उनके ओपनर्स पे, उनके बाकी प्लेयर्स के ऊपर में, यानी धीरे धीरे अपने आप को और भी बेहतर सुदृढ़ करते नजर आ रहे हैं हर्षित राणा। तो ऐसे में 4 प्लेयर हो गए। अगर सिराज को आप जोड़ दे तो 5 प्लेयर आपके तेज गेंदबाज, परफेक्ट 5 तेज गेंदबाज आपके पास में होने वाले हैं। तो ये वो नाम है जो 6 सुपरस्टार जिन पर कि इफ एंड बट रहता है कि ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अब कोई प्रकार का इफ एंड बट नहीं रहने वाला है। बाकी इसके अलावा तो फिर आपका पता ही है कि बुमराह रहेंगे,
कुलदीप रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती भी अगले वर्ल्ड कप के लिए रहेंगे, चूंकि अभी टी20 वर्ल्ड कप है इसलिए अभी उनको वनडे में नहीं खिलाया जा रहा है, एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती आपके पास में रहेंगे। बहुत सारे और अदर प्लेयर्स भी आपके होने वाले हैं बल्लेबाजी में। गिल भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से सारे प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन ये इस सीरीज की बात अगर हम करें, अफ्रीका सीरीज की, जिससे इन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली 27 वर्ल्ड कप में, तो ये गलत नहीं होगा। कुलदीप यादव तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे जब जाएंगे अफ्रीका। तो इस तरीके से ये टीम रही है। आपकी नजर में आपको क्या लगता है, क्या जो ये 6 सुपरस्टार हैं इसमें कोई बदलाव करेंगे गंभीर? क्या गंभीर ने जो बात बोली कि रोहित और विराट तो लंबे समय से ऐसा ही काम करते आते हैं, हर दिन रोज उठ करके यही बल्लेबाजी चलती रहती है उनकी, लेकिन वर्ल्ड कप अभी दूर है, तो क्या कोई शंका आपको लगता है कि अभी भी गंभीर के मन में है रोहित विराट को लेकर के, या गंभीर वाकई में जो बात कह रहे हैं उसको हम लोग को मान लेना चाहिए कि हाँ भाई वो भी अब मान चुके हैं कि रोहित विराट को हटाया नहीं जा सकता है और इनके बिना वर्ल्ड कप खेलना बेवकूफी होगी? आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।